प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न में बताया जा रहा है, तो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र ये चल रहा है। ठीक है, अध्याय क्या है? 11 है, जो कि नाम क्या है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये भाग नंबर इसका 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला हेडिंग क्या है उसको समझेंगे। आज का जो पहला हेडिंग है वो आपका है क्या? अर्धचालक डायोड अथवा पीएन संधि डायोड। तो देखिए, ये पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसको हम अब अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान देखिएगा, सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन ध्यान से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला क्या जाता है? सेमीकंडक्टर डायोड और या पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ये। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक ठीक है क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक के क्रिस्टल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वह पीएन संधि कहलाता है। ठीक है, इस संयोजन के वैद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति होते हैं, अतः इस संयोजन को पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। ठीक, तो आइए अब हम समझेंगे ध्यान से, जो परिभाषा में बोला जा रहा है ठीक उसी के हिसाब से एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है जब एक पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, किस प्रकार का? पी प्रकार का अर्धचालक। तो चलिए हम इसका फिगर भी ड्रा करते बताते एकदम अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये हो गया एक पी प्रकार का अर्धचालक। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक, ये क्या है आपका? ये आपका हो गया एक पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक, इसको हम कहेंगे पी टाइप। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका पी टाइप। ठीक, अब क्या होगा? आगे बोला जा रहा है कि किसी विशेष विधि द्वारा किसी एन टाइप और चालक से जोड़ दिया जाता है, एन प्रकार। तो चलिए, ये हो गया आपका एन प्रकार। ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। एन टाइप। और इसमें बोला जा रहा था, परिभाषा में क्या बोला जा रहा था? एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमने जोड़ दिया है। ठीक, तो और बोला जा रहा था, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी जुड़ते हैं, तो यही स्थान है। देखिए, जहां एक दूसरे से क्या हुए, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यही स्थान है ना, एक दूसरे जुड़े हैं। ये पी टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, तो यही स्थान है जिससे जुड़े हुए हैं, तो उसको कहेंगे पीएन संधि। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीएन संधि। ठीक, ये क्या हो गया आपका? पीएन संधि। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है, कहलाती है इस संयोजन के वैद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति होते हैं, अतः इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा बहुत सिंपल है। तो एक चीज और हम आपका क्लियर करना चाहेंगे कि इसमें ये होते हैं कोटर। किसमें? जो पी टाइप के होते हैं, इसमें क्या होते हैं? ये कोटर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं कोटर। ठीक है, और एक बात है, जो कोटर होता है वो धनावेशित होता है
और ये क्या होता है आपका, ये होता है ऋण आवेश, ठीक है, ये ऋण आवेश होता है। लेकिन ये होता क्या है, ये होता है इलेक्ट्रॉन आपका। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश का चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया कोटर। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। कोटर पे होता है प्लस मतलब धन आवेश होता है, ठीक है। तो जब ये प्लस माइनस होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पता है ना, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण के कारण क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोटर इधर, ठीक है। तो ये इसके घर में आ जाते हैं, ये इनके घर में चले जाते हैं। ये आकर्षण के कारण होता है ऐसा, ठीक। और एक बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा इतना, क्या इसको हम बोलेंगे अवक्षय परत, अवक्षय परत, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पीएन संधि डायोड। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आइए अब हम इसके कुछ जो बताएं हम आपको एकदम, ये जो डिटेल में है इसको कैसे लिखेंगे अब ये हम समझेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा। तो अभी जो हमने फिगर आपको समझाया उसमें क्या बातें होंगी, ध्यान समझिएगा। संधि के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर से कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन परस्पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि को पार करते हैं, ठीक है। एक बार करते हैं, हमने 2 बार लिख दिया है। तो क्या होता है, विक्षोभ के कारण क्या करते हैं, पार करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि वो उनके घर में चले गए थे, वो उनके घर में आ गए थे, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पार करते हैं, जिससे अधिक आवेशवाहक परस्पर संयोग करके नष्ट हो जाते हैं, जिससे संधि के पास एक परत बन जाती है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है। ऐसा हमने आपको फिगर में समझाया है। अभी अवक्षय परत की मोटाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर होती है, ठीक। तो ये हो गया अवक्षय परत की मोटाई। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आइए देखिए ध्यान से क्या है, दिष्टकरण। दिष्टकरण क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, दिष्टकरण कहलाती है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है क्या आपका, इसको समझिए। तो अगला हेडिंग है आपका अर्धचालक डायोड एक दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। क्या होता है ध्यान समझिए, पीएन संधि डायोड को भी डायोड वाल्व की भांति एक दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या किया जा सकता है। किसको, पीएन संधि को, ठीक है। जो पीएन संधि डायोड होता है उसको भी डायोड वाल्व की भांति क्या किया जा सकता है, एक दिष्टकरण के रूप में माना जा सकता है, यानी प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए जो टॉपिक है ये क्या अगला हेडिंग है, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्या होता है अब हम ये समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है यह एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है। पहली बात की, यो क्या है, ये संधि डायोड है, लेकिन कैसा है, एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है, ठीक है, जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा, जो सामान्य संधि डायोड होता है उसकी अपेक्षा अधिक ड्रॉपिंग कराई जाती है। क्या कराई जाती है, उसके अपेक्षा अधिक ड्रॉपिंग इसमें कराई जाती है, जिसमें बहुसंख्यक का मतलब कि बहुत संख्या में, ठीक है, आवेशवाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके, ठीक है। क्या होता है इसमें, आवेशों की संख्या, आवेशवाहकों की संख्या को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो आइए हम पीएन संधि जो होता है, जेनर डायोड होता है, उसको हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। चलिए
तो हो गया ये आपका P हो जाएगा, ये हो जाएगा N, ठीक है। तो ये PN संधि हो गया आपका। तो ये हो गया PN संधि का फिगर। तो आइए अब हम इसको समझेंगे कि इस फिगर में क्या समझाया जा रहा है। जेनर डायोड में, ठीक है, जेनर डायोड में एक P सिरा तथा दूसरा N सिरा होता है। तो अभी हमने आपको जस्ट अभी ऊपर दिखाया, ये P सिरा है और ये N सिरा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। होता है इसमें कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। तो ये जो होता है इसमें कोटर हो, ठीक है, या चालक इलेक्ट्रॉन हो, इन दोनों का घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है, जिससे बहुसंख्यक मतलब बहुसंख्या में आवेश वाहक सरलता से प्राप्त हो जाता है। जिससे क्या होता है, बहुत संख्या में जो आवेश होते हैं, ठीक है, आवेश वाहक होते हैं, वो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जब एक विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब इसमें एक विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्रबल हो जाती है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं। जो आबंधित होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, वह प्रबल हो जाती है, ठीक है, कि जो आबंधी इलेक्ट्रॉन है अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे सरलता से विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है, यानी होती है, ठीक है। तो ये था जेनर डायोड। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझते हैं। इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि जो जेनर डायोड होता है, ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का संधि डायोड होता है जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक ड्रॉपिंग कराई जाती है, ठीक है, जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके। वही क्या होता है, आपका जेनर डायोड होता है। तो यहाँ पे कुछ बताइए, इसको जो बनाया गया फिगर इसमें उसी को समझाते हुए बताया जा रहा है कि जेनर डायोड में एक पी सिरा तथा दूसरा N सिरा होता है। तो अभी हमने आपको दिखाया ऊपर कि एक P सिरा है और एक N सिरा है, ठीक है। इसमें कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इसमें किसका घनत्व तो अधिक होता है, इसमें चालक और कोटर, ठीक। तो समझिएगा ये छोटी छोटी पॉइंटें जो है ये आपको विकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अभी आपको पूछा जाए अर्धचालक में, ठीक है, अर्धचालक में से पूछा जा सकता है कि अर्धचालक में जो धारा होती है किसके कारण प्रभावित होती है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कोटर व इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ कोटर और इलेक्ट्रॉन की बात बताई जा रही है, तो वही आपको समझना है ध्यान से। घनत्व तो बहुत अधिक होता है, ठीक है, और क्या है, जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहक सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जब एक विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्रबल हो जाती है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं, जिससे सरलता से बहुत विद्युत धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ और भी टॉपिक बेसिक है, तो ये थ्योरेटिकल था, तो हमने आपको इतना बता दिया, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, और इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस चैप्टर को फटाक से खत्म कर लें और आपका फिजिक्स जो है टोटल कंप्लीटली होने वाला है, ठीक है। बस कुछ ही टॉपिक रह गया है जो उसको क्लियर करने के बाद ये, और आप लोग जानते हैं कि जैसा कि आप लोग के सिलेबस में से संचार व्यवस्था टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। तो बस हमको जो पढ़ना है बस हम वहीं तक पढ़ के इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।